लगते थे, जो 100-150 रुपये वो जो होता था वहीं से लाके जीन्स और टी शर्ट ही पहनती थी मैं। कोई मेकअप का सामान नहीं, कोई पार्लर का खर्चा नहीं, यहाँ तक आईब्रो भी मैं वो जो ब्लेड वगैरह थे ना उसी से घर से सेट कर लेती थी। मैं 5 साल जब मैं थी ना 2015 के बाद मैं पार्लर भी नहीं गई। अभी भी इतना ही करती हूँ, ब्लीच फेशियल जो कुछ करना है वो घर पे ही करती हूँ मैं। बाहर से बीच में जो मतलब रेगुलर नहीं, बीच में जब मेरे को पैसे हुए थे तो मैंने VLCC से कराया था, एक बारी काया से करवाया था ट्रीटमेंट पूरा साल का। वो क्योंकि वो लोग ना साल का लेते हैं, हर महीने का नहीं लेते। तो जब था तो मैंने दे दिया। कराना पड़ता है आपको हर महीने। आपको देखो एक लेडीज को अगर आप इस उम्र में आके आपको 5-1 हज़ार रुपये अपने हर महीने के अपने ऊपर चाहिए, ज़्यादा ही चाहिए, वो तो मैं बहुत कम बता रही हूँ। तो अभी भी जाती हूँ तो आईब्रोज अपर लिप जो भी कुछ होता है बस ये करा के आ जाती हूँ। बस ब्लीच ले आती हूँ, वो घर पे कर लेती हूँ या फिर खुद ही मसाज करके कुछ, जबकि इस टाइम तो ज़रूरत है ना मुझे। खाने में जो होता है, जो दाल रोटी बनती है वो खाती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा काम होता है मेरा। और व्रत त्यौहार कितने होते हैं मेरे। अब मेरे घर में जो अब जैसे मेरा बेटा कर रहा है, हमें कर्जे हमारे ख़त्म, क्योंकि देखो एक्चुअली हमारा खर्चा है, मान लो हमारा खर्चा 55 या 60 हज़ार रुपये का है, घर में 30 हज़ार रुपये आ रहे हैं। वो 30 हज़ार रुपये बाकी जो बचे हैं वो कहाँ से आएंगे, वो कहाँ से आएंगे? किसी ने नहीं सोचा ना। बस आपने जादू मंत्र करके ऐसे कर रहा है कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, शादियों में जाके खाना बांट लो, ये कर लो वो कर लो, झाड़ू पोछा लगा दो, ये कर लो वो कर लो, तब भी आप 30 हज़ार रुपये नहीं कमा पाओगे। मेरा बेटा आदमी है, वो रात को जा रहा है ना तब 30 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। अगर वो दिन में जाएगा ना, दिन में, कल बारिश इतनी आई थी, बेटा मेरा ऊपर की जैकेट ले गया था, रेनकोट, नीचे पजामा नहीं ले गया था। जब घर पे आया था भीगा हुआ था पूरा, जीन्स पहनी थी उसने, ऊपर ले गया था जैकेट थी, कह रहा मम्मा जैकेट पहनूं, अगर रेनकोट पहनूंगा, जैकेट इतनी मोटी, अगर रेनकोट पहनूंगा तो ठंड लगेगी, और जैकेट अगर मुझे बचा लेगी। मैं कहा तू जैकेट पहन ले। बारिश पड़ रही थी, मैं यहाँ थी, मेरे जान अटकी ऐसे हो रही थी कि मेरा बच्चा, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा है ना और गीला हो गया होगा और बारिश में काम कर रहा है। तो ऐसे हमारे घर में पैसे आ रहे हैं। और ऐसे कोई कहे जी मैं अगर अमित किसी लायक है, ठीक है ना, और वो कर सकते थे और उन्होंने नहीं किया, तो मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और रही उसकी, वो चाहे कितने बना लें, और उसके बावजूद उन्होंने अगर मेरे लिए कुछ बुरा किया होगा तो सवाल ही नहीं उठता। और रही सुनील की बात, तो आप देखो आज जो मेरा बच्चा भुगत रहा है, किसके लिए भुगत रहा है? सुनील की गलती करनी, कहते हैं ना माँ बाप की करनी की सज़ा ना बच्चे भुगतते हैं। हम दोनों की करनी की अगर देखा जाए तो मैंने पैदा किया तो मेरी बच्चे भुगत रहा है, ना पैदा करती ना ये संसार में आता। कई बार तो लगता है कि मैं अपने ही हाथों अपने बच्चे का गला घोट दूं। अगर ऐसे किसी ने हमें चलाना है तो अपने हाथों अपने बच्चे का गला घोट दूं। जो हमें टेस्ट कर रहे हैं ना, टेस्ट कर रहे हैं हमें, हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। अगर ऊपर वाला इम्तिहान लेने पे आया ना, कहीं के नहीं रहोगे। मैं अपने बच्चे का गला घोट दूं और फिर उसके बाद खुद मर जाऊं। उसके बाद जो तुम्हें सोचना करना है ना, और जो ऊपर वाला जो वक्त आपके साथ करेगा ना, फिर आप झेलते रहना। संभाले नहीं संभलेगा, ये ध्यान रख लेना। संभाले नहीं संभलेगा, ऐसी तबाही मचेगी ना कि आप संभाल नहीं पाओगे। एक लोगों को चुराने की आदत है। एक इसमें लड़का है, अभी उसकी मैंने पिक्चर खींची थी, मैं डालूंगी। वो क्या कह रहा है, अब मैं दुनिया को देख लिया, मैं कह रहा, एक्चुअली वो मेरी कॉपी कर रहा है। उसका पहले भी आया था, उसका नाम नहीं जानती, वो जो कह रहा था कि मुझे देख रही होगी, मुझे प्यार है तो है, और ये है वो, मुझे लगा किसी के लिए कह रहा होगा। आज वो मेरी कॉपी कर रहा था कि मुझे अकेला रहना पसंद है, मैंने दुनिया को देख लिया। ये भगवान जाने, अगर वो उसका अपना पर्सनल है ना ठीक है, लेकिन अगर उसने मेरी कोई कॉपी करी और नाम अपना लगाया, बहुत बुरा हो जाएगा उसके साथ, बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। अभी भी कह रही हूँ कि संभल जाए। अगर वो है, नाम नहीं जानती, इसमें मैंने भी प्रोफाइल में इसकी पिक्चर खींची थी, नाम नहीं जानती। कोई भी ऐसा मत करना, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ, मैंने इन आंखों में अपने ही लोगों की बड़ी तबाही देखी है। अपने मायके की वालों की तबाही देखी है मैंने, अपने मायके वालों